स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स ऑफ एआईएफ। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, काफ़ी शॉर्ट में नोट डाउन किए हुए हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंडियन, फॉरेन और नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब इजी वे में समझना है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इंडियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन और नॉन रेसिडेंट इंडियन भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई एंड इंडियन बोथ यहाँ पे एआईएफ स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो है एटलीस्ट 20 करोड़। तो जो ईच स्कीम ऑफ एआईएफ रहेगा, मतलब हर एवरी स्कीम रहेगी जो एआईएफ की, उसमें एटलीस्ट कॉर्पस 20 करोड़ होना चाहिए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन आते हैं थर्ड पॉइंट पे, लेस दैन 1 करोड़। तो जो इन्वेस्टर है उसका लेस दैन 1 करोड़ अमाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा एज अ इन्वेस्टमेंट। उसको मिनिमम 1 करोड़ जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा एआईएफ में, तभी वो फंड एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है ₹25 लाख, तो जो एम्प्लॉय रहते हैं या फिर डायरेक्टर रहते हैं ऑफ एआईएफ और एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ मैनेजर, तो अगर इनको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 25 लाख इनके लिए ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसका नॉट लेस दैन 1 CR यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। और वही जो एम्प्लॉय रहेंगे या डायरेक्टर रहेंगे या फंड के या मैनेजर के, उनका मिनिमम 25 लाख यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है नॉट लेस दैन 2.5% ऑफ द कॉर्पस और 5 करोड़। तो यहाँ पे जो मैनेजर और स्पॉन्सर रहते हैं वो कंटिन्यू इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं 2.5%, नॉट लेस दैन 2.5% और 5 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा इन द फॉर्म, या यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। एंड वही यहाँ पे कोई मैनेजमेंट फ़ी का वेवर नहीं मिलता है जब ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड ये पॉइंट में ही एक और ट्विस्ट है, मतलब कैटेगरी 3 में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉट लेस दैन 5% और 10 CR विच एवर इज़ लोअर। तो ये हो गया कैटेगरी 3 के लिए। अभी फिफ्थ पॉइंट, मैनेजर और स्पॉन्सर शाल डिस्क्लोज देयर इन्वेस्टमेंट इन द एआईएफ टू द इन्वेस्टर ऑफ एआईएफ। सिक्स्थ है नो स्कीम ऑफ एआईएफ शाल हैव मोर देन 1000 इन्वेस्टर। मतलब जितनी भी स्कीम्स है एआईएफ की, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं है, मिनिमम यहाँ पे 1000 ही इन्वेस्टर है। देन सेवेंथ पॉइंट है द फंड शाल नॉट सॉलिसिट और कलेक्ट फंड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फंड रेज होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है, कहीं से कलेक्ट नहीं किया जाता, या कहीं से बोरो नहीं किया जाता, टोटली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज होता है यहाँ पे। ये हो गए इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। अभी देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अभी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट कंडीशंस में भी मैंने नोट डाउन किए हुए हैं शॉर्ट पॉइंट्स ही, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और एवरी पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे एआईएफ जो है आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज़ में, लेकिन जो भी गाइडलाइंस है, कंडीशन है, वो उसको अगर आरबीआई और सेबी इशू करता है टाइम टू टाइम, तो ही आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट होगी सिक्योरिटीज़ में। एंड एआईएफ ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है, आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सेकेंड है यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी वो होती है जो फंड प्रोवाइड करती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे जो को इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टी कंपनी के साथ बाय मैनेजर और स्पॉन्सरर के थ्रू, वो इतना कुछ फेवरेबल टर्म्स पे नहीं होता है कि उनको एआईएफ ऑफर किया जाए। देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कैटेगरी 1 एंड 3 जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देखे थे अपन ने स्टार्टिंग में, वहाँ पे कैटेगरी 1 मतलब जो सोशल एंड इकोनॉमिकली हेल्प करने वाले फंड्स रहते हैं स्टार्टअप के लिए, वो वाले फंड्स। एंड कैटेगरी 2 में जो प्राइवेट इक्विटी एंड डेट फंड्स होते हैं वो फंड हो गए। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 एंड 2 के जो फंड्स रहेंगे वो नॉट मोर देन 25% एक इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि जो इन्वेस्टेबल फंड रहेगा, जो भी रिमेनिंग फंड रहेगा जो इन्वेस्ट करना रहेगा, उसका 25% से ज़्यादा एक इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा।
वैसे ही कैटेगरी थ्री में हेज फंड्स देखे थे और शॉर्ट टर्म रिटर्न जो जनरेट करके देने वाले फंड्स रहते हैं वो आ जाते हैं कैटेगरी थ्री में नॉट मोर देन 10%। तो एक इन्वेस्टी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टिबल फंड इन्वेस्ट नहीं होगा। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। एंड देन फिफ्थ है कि जो एआईएफ रहता है वो एसोसिएट में इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है कि एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ 75% ऑफ इन्वेस्टर बाय वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ। तो जो लोगों की वैल्यू रहे इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी ऐप में, उसमें से 75% इन्वेस्टर का अप्रूवल लेने के बाद एसोसिएट में एक बार का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट जनरली एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो ये हो गए इन्वेस्टमेंट कंडीशंस एआईएफ की। यहाँ पे एआईएफ ख़त्म होता है। एंड अभी नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल फंड।